ये लड़की इतनी टेंस्ड इसलिए है क्योंकि इसको लग रहा है प्रीलिम्स से डर, और ये लड़का इतना खुश इसलिए है क्योंकि इसको पता है कि इस वीडियो देखने के बाद इसका प्रीलिम्स का डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं रिसोर्स लिस्ट फॉर प्रीलिम्स 2025। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। तो पॉलिटी में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली। ठीक है, इस एनसीईआरटी से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है। जैसे आपने वाला क्वेश्चन देखा होगा डेफिनेशन ऑफ स्टेट, तो ये इसी एनसीईआरटी से आया था। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़नी है एम लक्ष्मीकांत। ये आपको पता है बाइबल है ये यूपीएससी की। इसमें से हर साल क्वेश्चन 10 से 11 क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बुक्स एनसीईआरटी एंड एम लक्ष्मीकांत ये आपको एकदम फिंगर टिप्स पर रटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एम लक्ष्मीकांत कैसे रटेगी आपको, वो ऐसे रटेगी कि लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बुक ऑफ एम लक्ष्मीकांत। इसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हैं लक्ष्मीकांत के। तो आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते रहें वैसे वैसे इस बुक से एमसीक्यूज़ करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट है आपको करना है प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज़ प्लस सीडीएस के पीवाईक्यूज़ प्लस सीएपीएफ के पीवाईक्यूज़ पॉलिटी के। ठीक है, ये तीनों इसलिए क्योंकि ये सब यूपीएससी कंडक्ट करता है। ठीक है, तो आपको पैटर्न्स पता रहेगा। नेक्स्ट आपको करना है करंट अफेयर्स पीटी 365 से। अगर आप एनसीईआरटी या एम लक्ष्मीकांत और पीवाईक्यू कर लेंगे तो पीटी में पढ़ने में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा, क्योंकि सेम ही चीज़ रिपीट होती रहती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़नी है, लक्ष्मीकांत पढ़नी है, पीवाईक्यू करना है। ठीक है, और सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में पीवाईक्यू ही करना है ताकि आपको ट्रेंड पता चले पूछता है क्या है यूपीएससी। नेक्स्ट देखते हैं इकॉनमी। तो इकॉनमी के लिए जो मैं पढ़ता हूँ वो है मृणाल सर के हैंडआउट्स। काफ़ी बल्कि हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इससे एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाता है। और इसको पढ़ने का तरीका है इंडेक्स मेथड के थ्रू। इंडेक्स मेथड क्या होता है आपको पता ही होगा कि मृणाल सर के जो हैंडआउट्स हैं उनके बाहर एक इंडेक्स बना हुआ है, तो आप जो भी अंदर पढ़ें उसको इंडेक्स में लिख लें। ठीक है, और 50-60 पेजेस में इसको कंडेंस कर लें, तो इससे आपको इफेक्टिव रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट जब आप ये हैंडआउट्स पढ़ने उसके बाद आप टेलीग्राम पे जाएं और विवेक सिंह सर जो टेलीग्राम चैनल चलाते हैं उसमें 550 एमसीक्यू की एक बुक है। ठीक है, ये पीडीएफ जो है इसमें इकॉनमी के क्वेश्चंस है जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, पीवाईक्यू नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है 550। आप इन हैंडआउट्स को पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस को लगाएं, जिससे आपका जो फाउंडेशन है इकॉनमी का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आपको विन 25 सीरीज़ या पीटी 365 में एक चीज़ पढ़ना है फॉर करंट अफेयर्स ऑफ इकॉनमी। विन 25 सीरीज़ क्या है, ये मुन्नाल सर की फ्री सीरीज़ होती है जिसमें वो बजट इकोनॉमिक सर्वे कवर करते हैं और एक साल का करंट अफेयर्स कवर करते हैं इकॉनमी के लिए। ठीक है, आप या तो ये पढ़ सकते हैं या पीटी 365 भी पढ़ सकते हैं। और इसके साथ आपको पीवाईक्यूज़ करते रहना है प्रीलिम्स के, प्लस सीडीएस के भी पीवाईक्यूज़ करना है, क्योंकि आजकल सीडीएस के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल आ रहे हैं इकॉनमी में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, तो इकॉनमी के लिए आप ये सब करिए। ठीक है, और इकॉनमी में ये भी याद रखिए कि ज़्यादातर आपको कंसेप्ट्स पे ध्यान देना है। ठीक है, डेटा फैक्ट्स फिगर के पीछे नहीं भागना है, आपको कंसेप्ट्स पता होना चाहिए, इन्फ्लेशन का कंसेप्ट, ये सब चीज़ें। ठीक है, जीडीपी का कंसेप्ट, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट एफडीआई, ये सब कंसेप्ट्स पता होने चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम हिस्ट्री की तरफ। तो हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। तो मॉडर्न सबसे पहले देखते हैं। मॉडर्न के लिए आप जो भी पढ़िए, या तो बिपिन चंद्रा पढ़ लीजिए या स्पेक्ट्रम, दोनों में से एक। उसके बाद पीवाईक्यूज़ लगाइए आप, और मॉडर्न में सीडीएस और सीएपीएफ के भी पीवाईक्यूज़ लगाइए आप। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न के क्वेश्चन जो है वो सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यूज़ लगाइए प्रीलिम्स के, सीडीएस के और सीएपीएफ के। आपके पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक बन जाएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज से लगाने से अच्छा है कि आप ये पीवाईक्यूज़ लगाइए। नेक्स्ट देते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट में आपको पता है कि एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एनसीईआरटी में जो मैप्स हैं, एंशिएंट के जो ये मैप्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ज़्यादातर मैप्स वाले क्वेश्चन पूछने लगा है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जो ल्यूसेंट है, जो ल्यूसेंट की बुक आती है उसमें से एंशिएंट वाला जो पोर्शन है वो एकदम से पढ़ लेना है। ठीक है, एक बार स्किम कर लेना है उससे, ताकि आपके कुछ फैक्ट्स ना छूट जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसे घुस घुस कर पढ़ना है, लेकिन हाँ एक बार पढ़ लेना है ठीक से, ताकि आपका एंशिएंट जो है वो अच्छे से कवर हो जाए। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज़ करना है, सीडीएस के भी करना है और सीएपीएफ के भी। यहाँ से आपको टर्म्स देखनी है कि यूपीएससी कभी कभी टर्म्स पूछ लेता है ना कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो वो सब देख लेनी है इन्हीं पीवाईक्यूज़ से। उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी देखनी है आपको, और इस एनसीईआरटी से भी ज़्यादातर मैप पे फोकस करना है आपको। ठीक है, उसके बाद ल्यूसेंट से मिडाइवल हिस्ट्री भी पढ़ लेनी है एक बार। ठीक है, ल्यूसेंट से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री जो एनसीईआरटीज़ होती है ना उसमें फैक्चुअल डिटेल्स थोड़ी कम होती हैं, और ल्यूसेंट में ये भरी पड़ी हैं, इसीलिए। नेक्स्ट है पीवाईक्यूज़ प्रीलिम्स के लिए, फिर सीडीएस वाले और सीएपीएफ वाले। हिस्ट्री में तो सीएपीएफ वाले भी देखिए आप पीवाईक्यू। ठीक है,
और लास्ट में इनका एक पार्ट है जिसे कहते हैं आर्ट एंड कल्चर। तो नितिन सिंघानिया जो बुक है वो बहुत ज़्यादा बल्कि बुक है, तो उसमें से कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स जैसे वो आर्ट वाले, लिटरेचर वाले, भक्ति सूफी मूवमेंट हो गए, फॉरेन ट्रैवलर्स हो गए, बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, ये सब कवर कर लीजिए आपसे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम ज्योग्राफी की तरफ। तो ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में। ज्योग्राफी के लिए आपको 2 एनसीईआरटी प्लस 2 एनसीईआरटी 4 एनसीईआरटी करनी है। तो 2 एनसीईआरटी क्लास 11th वाली फिजिकल ज्योग्राफी जो कि कवर करती है इंडिया फिजिकल और वर्ल्ड फिजिकल। उसके बाद क्लास 12th की एनसीईआरटी जो कि 2 हैं, वो कवर करती है ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडिया वाली और वर्ल्ड वाली। तो ये हो गए 4 एनसीईआरटी। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये 2 एनसीईआरटीज़, ये वाली फिजिकल एनसीईआरटी, ठीक है, जो कि क्लास 11th की है। इनमें से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, वो भी मैप से, ठीक है। इस साल भी ऐसे ही आया है क्वेश्चन कि मान लो ये एक पेज है, इस वाली लाइन से यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा, उसके नेक्स्ट पैरा में मान लो ये वाला पैरा है तो इसमें 2024 में से क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। तो आपको ये दोनों एनसीईआरटी कंसेप्चुअल लेवल पे पढ़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है जीसी लियोंग। इसमें से आपको सिर्फ पढ़ना है क्लाइमेटिक रीजन्स वाले चैप्टर, ठीक है। ये मैंने यूट्यूब पे खुद ही पढ़ा रखे हैं, 15 मिनट के लेक्चर है ये, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा, आपको अच्छे से ये रिवाइज हो जाएगा ये क्लाइमेटिक रीजन्स वाले चैप्टर, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है प्लेसेस इन न्यूज़। तो प्लेसेस इन न्यूज़ के लिए आपको क्या करना है कि एनवायरनमेंट पीटी 365 जब आएगी, एनवायरनमेंट पीटी 365 उसमें एक सेक्शन होता है प्लेसेस इन न्यूज़ वाला, तो वहाँ से आपको प्लेसेस इन न्यूज़ देख लेनी है, प्लस प्लेसेस इन न्यूज़ देखनी है आईआर वाले पीटी 365 से भी, ठीक है। तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव याद हो जाएगा प्लेसेस इन न्यूज़। नेक्स्ट आपको पीवाईक्यूज़ देखने हैं प्रीलिम्स वाले, प्लस सीडीएस वाले से भी आपको प्लेसेस इन न्यूज़ देख लेनी है, ठीक है, प्लस कुछ कंसेप्चुअल पीवाईक्यूज़, ठीक है। तो इससे जो आपकी ज्योग्राफी सॉर्टेड हो जाएगी। और ज्योग्राफीज़ में जिसको प्लेसेस इन न्यूज़ या मैपिंग से डर लग रहा है, वो सुदर्शन सर की यूट्यूब पे उनके यूट्यूब पे सीरीज़ है एक, ठीक है, नेशनल पार्क से रिलेटेड और वर्ल्ड प्लेसेस इन न्यूज़ से रिलेटेड, आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक के लिए यूट्यूब पे ही शिवन सर का एक फ्री में कोर्स है जो कि पूरी साइंस एंड टेक को कंसेप्चुअल लेवल पे कवर करता है, तो आप उसको देख सकते हैं, उनके हैंडआउट पढ़ सकते हैं और उनके 1 पेजेस पढ़ सकते हैं। और आपको जैसा पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो एक करंट अफेयर्स बेस्ड सब्जेक्ट है, तो आपको पीटी 365 एकदम बाय हार्ट रटी भी होनी चाहिए जब वो रिलीज़ होगी, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यूज़ प्रीलिम्स वाले प्लस सीडीएस वाले प्लस सीएपीएफ वाले, ये भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और लास्ट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो वेबसाइट है, उस पर ये पोस्ट डालते रहते हैं नई नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको वो भी पढ़ लेना है, वो भी देखते रहना है, ठीक है, कभी कभी खोल लिया करो उस वेबसाइट को, तो इससे आपका साइंस एंड टेक कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए जो मैंने पढ़ी है वो है PMFIS की बुक, ठीक है। ये बुक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, तो आपको स्किम रीडिंग करनी है, जल्दी जल्दी रीड कर लेना है। और लास्ट में जो इसके स्पीशीज़ वाला चैप्टर्स हैं वो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। स्पीशीज़ वाले चैप्टर और जो मैपिंग वाले चैप्टर्स हैं नेशनल पार्क वाले, वो भी अच्छे से पढ़ना है यहीं से, ठीक है। ये स्पीशीज़ मैंने कवर कर रखी है अपने यूट्यूब वीडियो में एक, जिसमें मैंने बता रखा है कौन सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वनरेबल है, एंडेंजर्ड है, ठीक है, आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट भी एक करंट अफेयर्स रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो उसके लिए आपको पीटी पढ़नी है, ठीक है, ये भी अच्छे से पढ़नी है आपको। उसके बाद आपको प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज़, सीडीएस के पीवाईक्यूज़ एंड सीएपीएफ के, ये भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ये अच्छे से लगाना है आपको। और लास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की वेबसाइट, इस वेबसाइट पे नए नए कंजर्वेशन मेजर्स आते रहते हैं, कौन सी स्पीशीज़ के लिए कंजर्वेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, सब आता रहता है और उससे यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। और एक और है डाउन टू अर्थ मैगजीन, ठीक है, आपको मैगजीन नहीं पढ़ी है लेकिन उसकी वेबसाइट पे जाके देखते रहना है, ठीक है, कि क्या क्या चल रहा है न्यूज़ में आजकल, तो इससे आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। ये एज सच कोई सब्जेक्ट नहीं है लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए आपको पीटी 365 पढ़नी है आईआर की, ठीक है। इससे आपकी 2 चीज़ कवर होगी, एक तो इंटरनेशनल रिलेशंस प्लस ज्योग्राफी के प्लेसेस इन न्यूज़, ठीक है। यहाँ से भी कि साउथ चाइना सी में क्या चल रहा है, ठीक है, अटलांटिक सी में क्या चल रहा है, ये सब यहीं से कवर हो जाएगा। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सीज बॉर्डरिंग कंट्रीज़ और न्यूमोनिक्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों करा रखे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, आप वो भी देख सकते हैं। ये कवर हो गया हमारे सारे जीएस रिलेटेड सब्जेक्ट्स। अब देखते हैं सीसेट, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। तो सीसेट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो सीसेट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो सीसेट में 3 चीज़ें, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्वांट में क्या है और लॉजिकल रीजनिंग, इन दोनों को आप मुदित गुप्ता सर और अंडरस्टैंड यूपीएससी या IAS सेतु के चैनल से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्री लेक्चर्स हैं यहाँ पर, आप उसे भी देख सकते हैं।
और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो यूपीएससी के पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज़ हैं आप उसको कवर कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि कैसे ट्रेंड्स बना रहा है यूपीएससी, ठीक है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, उससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया सर जीएस के सब्जेक्ट और सीसेट भी। तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, स्ट्रैटेजी नहीं रिसोर्स लिस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।